हाँ तो प्यारे बच्चे आप सभी लोगों का मैं मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में। ठीक है, तो द के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा था, उसकी विशेषताओं को देखा था। इस वीडियो में एक विशेषता उसकी कैरेक्टरिस्टिक से छूट गई थी, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चे, जो THE होता है ना, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसका दो प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका पहला द होता है प्यारे बच्चे, और दूसरा प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, डी होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग ये थोड़ा सा जान लेते हैं अथवा जानने की कोशिश करते हैं कि THE को कब द पढ़ा जाता है और कब THE को दी पढ़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसका रूल होता है बाबू कि द, अब इसके प्रोनाउंसिएशन की बात की गई कि इसका उच्चारण कब द किया जाएगा, कब दी किया जाएगा। तो अब यहाँ से ये चीज दिखाई देगी बाबू कि अगर THE का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, यदि THE का प्रयोग वावेल स्टार्टिंग नाउन, वावेल स्टार्टिंग नाउन, तो वावेल स्टार्टिंग नाउन का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो नाउन जो AEIOU से शुरू हो, किससे शुरू हो, तो AEIOU से शुरू हो, तो वही नाउन आपका वावेल स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। समझिएगा, बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, तो उस दशा में अगर वावेल स्टार्टिंग नाउन रहेगा तो उस दशा में THE का उच्चारण दी किया जाता है। क्या किया जाता है, दी। ठीक है, अब जैसे में देखिए, जिसे आउल लिखा है, आउल मींस क्या होता है, उल्लू, तो अब OWL, तो अब ये ओ वावेल से स्टार्ट है ना, तो अब यही आपका वावेल स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। अब इसके पहले THE का प्रयोग किया है ना बाबू, तब THE का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो दी किया जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है। अब देखिए, अब सेकंड केस में कह रहा है कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि अब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन का मतलब क्या हुआ कि वह नाउन जो ABCD जानते हो ना बाबू, ए से लेकर जेड तक पता है ना, तो उसमें से 5 गो वावेल को निकाल दोगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले यदि THE का प्रयोग हो तो उस दशा में इससे द पढ़ा जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे लिखा है BOY। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब बी से स्टार्ट है ना, तो बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अब यही आपका कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, और जब ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो गया और इसके पहले THE का प्रयोग है, बात को समझिएगा। ठीक है, तो अब THE का उच्चारण द किया जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है ना। अब और कुछ एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कह दिया कि THEMAN, ठीक है प्यारे बच्चे, मैन लिख दिया। ठीक है, तो अब ये मैन है, नाउन है, परंतु किससे स्टार्ट है, एम से, और एम आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब ये कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो गया, और जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो गया, इसके पहले THE का प्रयोग है बाबू, तो THE का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो द किया जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए कह दिया कि द एप्पल, क्या कह दिया प्यारे बच्चे, द एप्पल, तो देखिए APPLE है ना प्यारे बच्चे, तो ये आपका क्या है, वावेल है, तो अब ये वावेल स्टार्टिंग नाउन कहलाएगा। तो THE का प्रयोग अब वावेल स्टार्टिंग नाउन के पहले कर दिया है ना, तो अब THE का उच्चारण क्या किया जाएगा, तो दी किया जाएगा। बातचीत समझ में आ गई। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग है तब तो THE का उच्चारण द, और वावेल स्टार्टिंग नाउन है तो THE का उच्चारण क्या किया जाएगा, दी। परंतु अगर नाउन पर जोर डालना हो, नाउन पर क्या करना हो, दबाव डालना हो, जोर देना हो, क्या देना हो, जोर देना हो। ठीक है, जोर देना हो तो उस दशा में प्यारे बच्चे, ठीक है, वावेल हो, ठीक है, अथवा कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वावेल अथवा कॉन्सोनेंट हो, जोर देने के लिए, जोर देना, देने, सॉरी प्यारे बच्चे, जोर देना हो, तो देखिए, अच्छा सॉरी कुछ गलत लिख दिया जी, गलत लिख दिया ना, चलो सही करता हूं। ठीक है, जोर देना हो तो, ठीक है जी ना, जोर देना हो तो, ठीक है, देना हो तो, वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, इसका उच्चारण, ठीक है प्यारे बच्चे, दी ही किया जाता है, दी ही किया जाता है। बात को समझिएगा। ठीक है, दी ही किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो बाबू, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में जिसे है जिसे कि बॉय है, इसके पहले THE का प्रयोग है, और अगला व्यक्ति ये चाहता है कि मैं नाउन के ऊपर क्या करूं, दबाव दूं, दबाव को दिखाऊं। ठीक है, नाउन के ऊपर दबाव बनाऊं, तो उस दशा में अगर द बॉय कहेगा, क्या कहेगा, द बॉय, द कहेगा, इसका उच्चारण बच्चे तो कोई दबाव नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन जब इसी का उच्चारण यहाँ पे दी कर देगा, क्या कर देगा, दी, तो इसका मतलब कि नाउन के ऊपर क्या बना रहा है, दबाव डाल रहा है, नाउन के ऊपर क्या डाल रहा है, दबाव डाल रहा है। तो कहने का मतलब
मतलब कि सामान्य इसका फॉर्मेट यही होता है कि वावेल स्टार्टिंग नाउन है तो दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन है तो द पढ़ेंगे। लेकिन अगर नाउन के ऊपर दबाव को दर्शाना चाहता हो तो चाहे वो वावेल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, हर दशा में दी ही पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा तो दी ही इसका उच्चारण किया जाएगा। बातचीत समझ में आ गई? ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से कवर करो। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, यानी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है, तो डिफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के कई सारे रूल्स आते हैं जिसका हम लोग प्यारे बच्चे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला आपका रूल बनता है, तो पहला क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, पहला रूल बनता है कि द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले किया जाता है, यानी पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले प्रयोग